राइट। 11th क्वेश्चन में कहता है निर्मल और पवन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 में पार्टनर है। ठीक है। द फर्म हैड गिवन, फर्म ने लोन दिया है पवन को 5 लाख रुपए का ऑन 1 अप्रैल 2020 में। ये फर्म ने लोन दिया है बेटा। ये बताओ अगर फर्म लोन देता है पार्टनर को, इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हो, तो फर्म जो पार्टनर को लोन देती है उस पर कितना इंटरेस्ट लेते हैं? एनीवन? सर एक भी नहीं। हाँ, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो कितना देना है तो ही लेंगे, है ना। आगे क्वेश्चन में कहता है इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज, इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। बोला हुआ है इसमें कि इसमें हमें 10% का इंटरेस्ट लेना है। इसके अलावा फर्म ने क्या करा, 2 लाख रुपए का जो लोन है, 2 लाख रुपए का जो लोन है वो निर्मल से लिया है 1 अक्टूबर 2020 में। ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहता है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000। कह रहा है ये इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट करने से पहले फर्म को 10,000 का लॉस हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है बताइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी, कितना अमाउंट प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। ऊपर ऐसे लिखना पड़ेगा इन बुक्स ऑफ फर्म ऑफ निर्मल एंड पवन। ठीक है, निर्मल एंड पवन हर बार लिखना होता है, और दो हमने पिछले के जो क्वेश्चन थे उसमें लिखा नहीं है। और लिखोगे इन बुक्स ऑफ फर्म ऑफ निर्मल एंड पवन, और यह बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले फॉर द ईयर एंडेड आपका 31 मार्च 21 में। पर्टिकुलर अमाउंट और उसके बाद फिर डेबिट और एक क्रेडिट। अब लॉस दे रखा है हमें 10,000 का, तो लॉस बेटा डालेंगे डेबिट में। तो नेट लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपये का। अब बेटा दो लोन है, एक लोन जो फर्म ने दिया है पवन को, फर्म ने जो लोन दिया है उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट लेगी एट द रेट ऑफ 10%, तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है। ठीक है। जो पवन को लोन दिया 5 लाख रुपए का बेटा, ये इस पे फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, ये फर्म के लिए इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पवन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पवन। कितने का लोन है बेटा? 5 लाख का। क्या रेट है इसका? 10%। कब दिया लोन हमने? 1 अप्रैल को दिया है, तो अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे साल का लगेगा। ये हो गया 50,000। और जो पार्टनर ने लोन दे रखा है 2 लाख रुपए का, है ना, जो निर्मल है उसने 2 लाख रुपए का लोन दे रखा है, अक्टूबर को दिया है, उसका इंटरेस्ट रेट आपको दिया नहीं है। बताओ जी, उस पर कितना लगेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सर निर्मल 6%। 6% का, उसका रेट दिया नहीं सर है, 6%। तो उस पर लगेगा 6%। 2 लाख का 6%, 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए क्यों? क्योंकि अक्टूबर में लोन दे रहा है। ठीक है। तो 2 लाख का 6%, ये हो गया आपका 12,000, और 12,000 का आधा कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 6,000। तो फाइनली 50,000 की ये इनकम और 10,000 का लॉस और 6 का लॉस। ये करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में चला जाएगा, जहाँ पार्टनर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ एप्लीकेशन में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, बस ये ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें एप्लीकेशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये 34,000 ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से 50, और ये भी हो गया 50। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसे करें आराम से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
सर हो गया। ठीक है, बाकी लोग बताओ बेटा। डन सर सर। हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करने को बोला हुआ है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भी। ठीक है, जनरल एंट्री नेक्स्ट सेगमेंट में सीखेंगे। अभी पहले हमने आज की क्लास में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ही सीखना है, तो 12th क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अब 2 मिनट वेट करेंगे, मैं अगला पेज लाता हूँ। ये तो देख लिया था हमने, चलो। एक मिनट बेटा है, इसका पेज आया, हाँ आया बेटा, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन है यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ही बनानी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसमें कहता है विनोद और मोहन पार्टनर्स हैं। विनोद की कैपिटल 1 लाख की है, मोहन की कैपिटल 60,000 की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है @ 6% पर एनम, और विनोद को 3,000 पर मंथ की सैलरी देनी है। नेट प्रॉफिट 80,000 का है। क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो ठीक है सर, बना देते हैं, क्या दिक्कत है। तो लिख देना इन बुक्स ऑफ फर्म ऑफ विनोद एंड मोहन, पहले ही पूरा लिख देना। ठीक है, मैं शॉर्टकट में सीधे लिख रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड बेटा कब है ये शायद नहीं दे रखा है हमें, तो छोड़ देंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट 80,000 का दे रखा है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, या बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 80,000 का हो गया। इंटरेस्ट देना है 1 लाख पे और 60,000 पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है @6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आता है। तो कल की क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, कल या परसों वाली क्लास में, तो उसके हिसाब से निकालेंगे। तो एक विनोद पे निकालोगे और मोहन पे निकालोगे, सीधे अमाउंट दिखाना है, कैलकुलेशन फॉर्मेट के अंदर नहीं दिखाते हैं, उसके मार्क करते हैं। चलो, तो 1 लाख का निकालो बेटा 6%, कितना आएगा? 1 लाख का 6%, बताओ। 1 लाख की कैपिटल विनोद की, उसका 6% निकालो, कितना आएगा बेटे? 1 लाख का 6%, सर 6,000। ये 6,000 आएगा। ऐसे बेटा 80,000 पे, सॉरी 60,000 पे निकालोगे 6%, कितना आएगा? 60,000 का 6%, सर 1200। नहीं सर 1200। नहीं, 60,000 का 6% सर 3600। सर 3600। 9,600 हो जाएगा अभी। उसके बाद 2 सैलरी, सैलरी केवल एक ही पार्टनर की देनी है, विनोद की। विनोद की सैलरी बेटा 3,000 पर मंथ है। एक महीने की 3,000, तो 12 महीने की कितनी हुई? 3,000 इंटू 12, 36,000। सर 36,000। इसके अलावा और तो कुछ है नहीं। और हमें क्या कुछ में रेशो दे रखा है? रेशो नहीं दिया। अगर कोई रेशो नहीं दिया तो बचा हुआ प्रॉफिट कौन से रेशो में बांटते हैं बेटा? कोई रेशो नहीं दिया हो तो कैसे सर बांटते हैं? हाफ में कर देते हैं। हाँ, बराबर बांट देते हैं, मतलब हाँ इक्वल में 1:1 में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और 80,000 में से माइनस कर देंगे, ये 36 और 9 हो गया आपका
45,600, तो 80 में से पहले 45 गया तो ये बचा हमारा 35, 35 में से 600 गया तो 34,400, 34,400 बचा बैलेंसिंग फिगर। इसको बांट देंगे, एक विनोद और दूसरा मोहन, इसका हाफ कर दो तो 17,200, 17,200। चलो इसे करो, जब हो जाए तो बताना। सर हो गया। सर हो गया। ओके जी, तो ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वहाँ जाके प्लस प्लस हो जाएगा फाइनल। ओके चलिए, तो अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसे कर लेते हैं पहले। ठीक है, सबका हो गया बेटा ये पक्का, क्योंकि इसको मैं काट दूंगा फिर ये क्वेश्चन। ठीक है चलो हटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में क्या बोला है देखो। 14 में कहता है XYZ पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ 2:1। उनकी फिक्स कैपिटल जो है वो है 5 लाख की, 5 लाख की, 2.5 लाख की। ठीक है बेटा, फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल और बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दो टाइप्स ऑफ आपके कैपिटल अकाउंट होते हैं, ये आगे आएगा धीरे धीरे। तो कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख की। उनकी पालिसी डेट कहती है कि कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट देना है और जेट को 2,000 रुपये पर मंथ की सैलरी देनी है। ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 21 आफ्टर डेबिटिंग जेट सैलरी वाज 4 लाख। कह रहा है जो फर्म का प्रॉफिट था 31 मार्च 2021 के लिए, है ना, जो प्रॉफिट था जेट को सैलरी डेबिट होने के बाद, इसका मतलब जेट को सैलरी देने के बाद 4 लाख बचे। समझ रहे हो, मतलब ये जो 4 लाख का नेट प्रॉफिट है इसमें से हम जेट की सैलरी ऑलरेडी दे चुके हैं। जेट की सैलरी मतलब पार्टनर की सैलरी वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, राइट सर। तो ये 4 लाख जेट की सैलरी लेस करने के बाद है। तो सर इसका फर्क क्या पड़ेगा देखते हैं। अभी क्वेश्चन कह रहा है आपने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बनाते हैं। लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 21। तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब बेटा पहले मुझे ये बताओ, जो पार्टनर्स की सैलरी होती है, पार्टनर्स की सैलरी वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब, एप्रोप्रिएशन है। हाँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या वो कंपलसरी होती है कि हर साल देनी है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, या प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड, वो या प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है? मतलब क्या वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? तो सही आंसर दिया, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का कमीशन, ये सारी चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। इसका मतलब सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाई जाती है क्योंकि ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 4 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है इसमें हम जेट की सैलरी ऑलरेडी दे चुके हैं। जेट की सैलरी और जेट की सैलरी हम ऑलरेडी दे चुके हैं, इसका ये मतलब है जेट की सैलरी हम पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर चुके हैं। अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जेट की सैलरी डेबिट कर दी है, जेट को सैलरी दे दी है, तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में अब जेट की सैलरी को दोबारा नहीं दिखाएंगे। लेकिन सर अगर हम जेट की सैलरी यहाँ पर नहीं दिखाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो पर्पस है, उसका जो कंसेप्ट है, उसको बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है सर, वो ऑब्जेक्टिव हमारा डिफीट हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में वो हम हर वो चीज़ दिखाते हैं जो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है। एवरीथिंग विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट, जैसे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर का कमीशन,
हर वो चीज़ जो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है वो एप्रोप्रिएशन में दिखनी चाहिए। अब समस्या ये है कि अगर हम जेड को सैलरी ऑलरेडी सैलरी दे चुके हैं तो हम दोबारा इसकी सैलरी यहाँ पर क्यों क्यों डालें, हम दिखाए क्यों? लेकिन मैंने कहा दिखाना तो पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे सर, वर्किंग नोट में एक करेंगे एडजस्टमेंट। वो क्या, हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। जेड की सैलरी डेबिट करने के बाद कितना नेट प्रॉफिट है, कितना बोला हुआ है, शायद 4 लाख बोला हुआ है, ठीक है 4 लाख बोला हुआ है हमें, बिल्कुल सही सर। इसमें हम ऑलरेडी जेड की सैलरी दे चुके हैं, तो जो दे चुके हैं पहले उसको वापस जोड़ दो, ठीक है, कि जेड की सैलरी भी जोड़ देते हैं इसमें, कि अगर नहीं देते जेड की सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर नहीं दिखाते तो सर कितना प्रॉफिट हमारा होना चाहिए था प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो जेड की सैलरी 2000 पर मंथ है। अगर 2000 पर मंथ है तो 2000 को 12 से इंटू करो, ये हो गया 24,000। ये माना जाएगा आपका नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो सारे कंपलसरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को अकाउंट करने के बाद, उन्हें कंसिडर करने के बाद आना चाहिए था। इसमें हमने पार्टनर की सैलरी भी माइनस कर दी थी गलती से, वो हमने जोड़ दी। हमने कहा पार्टनर की सैलरी तो एप्रोप्रिएशन में ही दिखनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दे कि नेट प्रॉफिट में पार्टनर की सैलरी पहले से ही माइनस हो चुकी है, आप एड बैक करो। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से ही माइनस हो चुका है, आप उसे एड बैक करो। कहता है नेट प्रॉफिट में पार्टनर का कमीशन पहले ही माइनस हो चुका है, आप उसको एड बैक करो। एड बैक क्यों क्यों करेंगे सर, क्योंकि ये चीज़ें मतलब पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का कमीशन, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में दिखने चाहिए। अगर हम ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में से दे देंगे तो फिर इसको हम एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखा पाएंगे। और अगर नहीं दिखा पाएंगे तो एप्रोप्रिएशन का जो ऑब्जेक्टिव है, एप्रोप्रिएशन की जो सोल है सर, उसकी जो आत्मा है, वो आत्मा ही क्या हो जाएगी सर, खत्म हो जाएगी। तो हमने ऐसा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को जिंदा रखने के लिए, सोल को जिंदा रखने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। बेटा कोई डाउट है? सर इसे वर्किंग नोट में दिखा रहे हैं सिर्फ। हाँ, इसे वर्किंग नोट में दिखा दो और यहाँ पे लिखो सही, इधर ऊपर नहीं कर सकते। देखो फॉर्मेट में कम से कम वो करो, क्या नाम है, घिच पिच ना, क्योंकि जितना नीट एंड क्लीन बनाओगे फॉर्मेट उतना ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा। तो बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो यहाँ पर, सीधे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, बाकी नेट बन रहा है। तो ये हो गया बेटा, माइक माइक कर लो अपना। ये हो गया 4,24,000, ठीक है। और अब यहाँ से बाकी चीज़ें देते रहो, क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, एक्स पे, वाई पे, जेड पे। इंटरेस्ट का रेट बोला हुआ है 10% बेटा, तो पहले एक्स की कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख का निकालो 10%, कितना आएगा बताओ, 5 लाख का 10%, सर 50,000। ठीक है 50,000। वाई का भी 5 लाख है, 5 लाख का 10% 50,000, और 2.5 लाख का 10% बेटा 25,000। 25,000। हाँ, तो ये हो गया आपका 1,25,000, ठीक है। अब सैलरी दे दो, क्योंकि सैलरी अभी इस 4,24,000 में से लेस नहीं है, वो तो हमने ऐड वापस हमने इसको क्या कर दिया था, एड बैक कर देगा, एड बैक कर दिया था। अब सैलरी दिखा देंगे। अब कई बच्चे कहते हैं सर अगर हम यहाँ 4 लाख ही दिखाएं और सैलरी ना दिखाएं तो भी तो हमारा फाइनल आंसर सेम आएगा। मैं कहा बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन फिर जो एप्लीकेशन का पर्पज़ है वो पर्पज़ सर डिफीट हो जाएगा, है ना। कई चीज़ें सर क्या होता है अकाउंटिंग में, नियम से बंधी होती है, प्रिंसिपल से बंधी होती है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि भाई जो हमारी क्या नाम है, ये जो ठीक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग आर्ट है और साइंस है। साइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कई बार इसमें प्रिंसिपल आ जाते हैं, ये नियमों से बंधी होती है, हम उन नियमों से क्या नहीं कर सकते, उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट है, उसमें आने वाले आइटम्स के पीछे एक कंसेप्ट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट है, उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है कि उसमें कौन कौन से आइटम आते हैं। ऐसे एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट है, उसमें कौन से आइटम आते हैं उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को सर हम हिला नहीं सकते, ठीक है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो सर सैलरी दिखाना पड़ेगा यहाँ पर जेड की, तो जेड की सैलरी 2,000 पर मंथ है, 2 × 12, सीधे यहाँ 24 लिखना है, पेपर में 2,000 × 12 भी लिख के नहीं आना बेटा, इस ये लिखने के भी मार्क्स कटेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको बनाना होता है फॉर्मेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है, कोई कमीशन वमीशन कुछ नहीं देना है इसमें। रेशो 3:2:1 का दिया हुआ है, ठीक है, तो बांटेंगे उसको।
अब पहले यहाँ से आप डिफरेंस निकाल लो, 4,24,000 में से माइनस करो 1,25,24, बताओ कितना आता है। 4,24 में से 24 गया, ये आया आपका 4 लाख। 4 लाख में से 1,25 गया, ये आ गया 2,75, 275 का बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बेटा ट्रांसफर टू कहाँ, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा बताओ, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, राइट। लेकिन इस बार हम कैपिटल अकाउंट ना लिख के हम करंट अकाउंट लिखेंगे। सर ये क्यों, जब भी क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल बोल दे, क्या बोल दे, फिक्स कैपिटल, तो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाता है। सर ये करंट अकाउंट क्या चीज़ होती है, आगे धीरे धीरे आपको जानने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बस ध्यान रखो, जब भी फिक्स कैपिटल बोली होगी तो प्रॉफिट आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। तो XYZ, अब जो 2,75,000 है बेटा, इसको आपने बांटना है, इसकी करनी है आपने कैलकुलेशन। कैसे करोगे सर, रेशो हमें दिया हुआ है पार्टनर्स का 3-2-1, इतना ही है, 3-2-1 नहीं बेटा 2-2-1 का, सॉरी रेशो है 2-2-1, नॉट 3-2-1, 2-2-1, 2-1। चलो सर रेशो का टोटल कितना आया, 5 आ गया। तो x को क्या मिलेगा, x को मिलेगा 2,75,000 का 2/5, है ना, रेशो में ऐसे ही बांटते हैं हमेशा। फिर 275 का 2/5 और 275 का 1/5, बताओ कितना आएगा। अगर मैं इसको 5 से काटूँ तो 5 पंजे 25, फिर सर 1,06,000 नहीं हाँ चेक कर लेना, कोई नहीं, 55,000 आ रहा है शायद ही, और ये 1,10 और ये 1,10 सर 1,10,000। हाँ तो ये आ गया 1,10,000, ठीक है, और 1,10,000 और 55,000, ये हो गया हमारा टोटल। देखें इसको आराम से, ओके डाउट हो तो पूछो। करे आराम से, जब हो जाए तो बताना। सर हो गया। ठीक है, बाकी बच्चे भी बेटे, सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे इसके बाद। किसी का रह गया बेटा लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो। बस हमने ये कंसेप्ट था कि अगर नेट प्रॉफिट में से किसी पार्टनर का सैलरी इंटरेस्ट और कमीशन ऑलरेडी दे चुके हैं तो उसको पहले ऐड बैक करना है आपने, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ नेट प्रॉफिट। सो ऑल सच आइटम्स विच अपीयर विच डिपेंड्स ऑन amount of profit that should be shown separately in profit and loss appropriation account, because this is the basic concept of profit loss appropriation account, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा यहाँ सफाई कर लें फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दो, आसान है वैसे। चलो तो let us move towards next question, which is question number 15। आ जाओ। 15 क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे कि XYZ पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, नो सर 15 क्वेश्चन में कहता है XY पार्टनर हैं शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 8,06,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, वाई को 60,000 की सैलरी मिल रही है जो उसने विड्रॉ नहीं करी है, अभी सैलरी विड्रॉ नहीं करी है, इसका मतलब कि सैलरी वाले पैसे उसने निकाले नहीं है।
चाहे पैसे निकाले हों या नहीं निकाले हो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 7,500 रुपये की सैलरी पार्टनर विड्रॉ कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। हमें इसका फ़र्क एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस लाइन से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि 60,000 उसने विड्रॉ नहीं करी, कोई दिक्कत है नहीं है सर, विड्रॉ नहीं करे तो। क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट जो था वो हमारे पास ध्यान से पढ़ना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 21 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बाय सैलरी। जरा इस लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे मेरे लिए, एनीवन क्या कहना चाह रहा है ये? प्रॉफिट फॉर द ईयर, हाँ बेटा बताओ क्या कहना चाह रहा है ये? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 21 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बाय सैलरी 2,40,000, क्या कहना चाह रहा है ये? सर इसमें उसकी वाई की सैलरी चार्ज कर दी है हाँ और कैपिटल देने से पहले। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इस 2,40,000 में से अगेन वाई की सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी हमने दिया ही नहीं है, वो तो हम एप्रोप्रिएशन में ही देंगे, डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। बट इसमें सेम चीज़ बोली है जो 14 क्वेश्चन में बोली थी कि हम प्रॉफिट में से सैलरी ऑलरेडी दे चुके हैं पार्टनर की। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था अभी कि अगर प्रॉफिट में से किसी पार्टनर की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है तो पहले सर वो एडबैक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ मिल रही है प्रॉफिट में से वो एप्रोप्रिएशन में दिखनी चाहिए। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट है, पहले वही चीज़ आपको वर्किंग नोट में प्लस करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे नॉर्मल। और आगे क्वेश्चन में एक चीज़ और बोलिए सर, एक चीज़ और बोलिए। क्वेश्चन में कहता है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। अच्छा जी, कह रहा जो मैनेजर है उसको 5% का कमीशन भी देना है, ठीक है सर। अब ये चीज़ भी प्रॉफिट लॉस वाला आइटम है। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ। आओ सर देखो कैसे करेंगे, बाकी नोट बहुत अच्छा बनेगा इसमें, ध्यान से देखना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनाना है हमें मेन आंसर में। फॉर द ईयर एंडेड 31/3/21 particulars amount ठीक है, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब वो वाला नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आना चाहिए, और ये वर्किंग नोट से निकालेंगे हम, वर्किंग नोट 1 थोड़ा बना कर देते हैं। ठीक है, तो 2,40,000 का नेट प्रॉफिट है और सैलरी देनी है वाई की, इसमें वो दे चुके हैं ऑलरेडी, और कमीशन की एडजस्टमेंट करनी है। चलो तो यहाँ बनेंगे वर्किंग नोट, इस पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बाई सैलरी। बाई को सैलरी देने के बाद कितने का नेट प्रॉफिट है? 2,40,000 का। इसमें ऐड करो आप बाई की सैलरी, ठीक है, क्योंकि पार्टनर की पेमेंट बाद में हम एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे, अभी 240 में पहले से रहते तो पहले जोड़ दो। कितनी सैलरी बेटा इसकी, कितनी सैलरी है वाई की? वाई की सैलरी है, एनुअल सैलरी है 60,000। हाँ तो 60,000 जोड़ दो, ठीक है 60,000, ये हो गया 3 लाख। अब इस 3 लाख के नेट प्रॉफिट में हमें मैनेजर का कमीशन भी देना है, वो हमने बनाने हैं। तो प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन, क्योंकि जो प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए अवेलेबल होगा वो मैनेजर का कमीशन देने के बाद अवेलेबल होगा। और एप्रोप्रिएशन में कौन सा प्रॉफिट जाता है? जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है, जो प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है, जिसको पार्टनर्स आपस में बांट सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे, अपनी सैलरी के नाम पे, कमीशन के नाम पे, और फिर रेशो में बांटेंगे, वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो 3 लाख में से पहले वो माइनस कर दो कि जो कमीशन कितना देना है अपने मैनेजर को, तो 3 लाख का सिर्फ 5% निकालो, तो ये आ गया 15,000। तो ये 285,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए बचा, है ना। अब यहाँ लिखेंगे
नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये नेट प्रॉफिट दिखना चाहिए 2,85,000 का। इतना करो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट है बेटा कि बाई की सैलरी क्यों जोड़ी है और कमीशन क्यों माइनस किया है? तो प्लीज आस्क अगेन। जो बेटा कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके, अब यही 285 मुझे ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 2,85,000 का प्रॉफिट, जो कि मैंने नीचे वर्किंग नोट से निकाले। अब पार्टनर्स को उनका हिस्सा दे दो, क्या क्या देना है उन्हें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने, दे देते हैं जी, एक्स का और वाई का। कितना कितना है देखिए, कैपिटल है 8 लाख की और इंटरेस्ट देना है 5%। 8 लाख का बेटा 5% निकालो, कितना आएगा? 8 लाख इंटू 5/100 जी, 40,000 आएगा। और 6 लाख का निकालो बेटा 5%। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता निकालना, मैं कर सकता हूँ कैलकुलेट, बस आपका रिस्पॉन्स आना जरूरी है कि आप खुद कर रहे हैं या नहीं। ऐसे 6 लाख पे निकालो सर 30। हाँ, 30,000 30,000, तो ये हो गया 70,000। उसके बाद सैलरी दे दो, तो सैलरी अकाउंट बाई की सैलरी 60,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और सैलरी दे दी, और कुछ तो पार्टनर का है नहीं, बस। उसके बाद अब डिफरेंस निकालो, 285 में से माइनस करो 60 और 70, मतलब ये 31। 285 में से 1 लाख माइनस किया तो 185, 30 माइनस किया 165, तो ये बचा 1,65,000 या 155 बचा। क्या बोलते हो आप लोग? 285 में से 130, 155 बचेगा। ठीक है, तो 285 में से 1 लाख माइनस किया 185, 185 में से 30 कटाए, तो 85 में से 30 गए तो आगे 55, 155। रेशो दे रखा है, रेशो 3:2 है सर, तो 3 में बांटने हैं। अब की बार ये नहीं बोला हुआ कि जो हमारे कैपिटल है वो फिक्स हैं, तो फिक्स नहीं बोला हुआ तो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर फिक्स कैपिटल बोला हो तो फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो ये एक्स और ये हो गया वाई। अब 155 को बांटो 3-2 में। 3-2 का मतलब आप निकाल सकते हो 60%, 40%। अगर मैं सीधे 60-40 निकालूँ तो 15 इंटू 6 90 और 500 इंटू 6 3,000, तो 93,000। यस ठीक है, और 15,500 का 40%, 15 इंटू 4 60,000 और 2 62,000 62, तो 93 और 62। ठीक है, कैसे बांटा है मैंने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 155 इंटू 3/5, ठीक है, 155 इंटू 3/5 एक्स का, और 155 इंटू 2/5 वाई का। इसे करो, जब हो जाए तो बताना। किसी भी पॉइंट में डाउट हो यू कैन आस्क अगेन। ठीक है, तो करेंगे और फिर मैं 10 मिनट के बाद दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगा आगे क्वेश्चनों के लिए। 10 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट होगी।